यहाँ पर हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो में जो भी मटेरियल है ये मैं भी एक कोचिंग ज्वाइन किया हूँ, तो इस कोचिंग का ये मटेरियल है और ये एसएससी सीजीएल को टारगेट करके ये मटेरियल है, डिजाइन किया गया है। तो उसी के हिसाब से हम देखते हैं। यहाँ पर कंजक्शन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हम देखें कंजक्शन जो है, कंजक्शन होता क्या है। ये वर्ड्स को ज्वाइनिंग करने के लिए काम आएगा कंजक्शन। जैसे कि हम ज्वाइन कर सकते हैं राम एंड श्याम, तो ये दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है। कंजक्शन वर्ड्स को ज्वाइन करेगा, फ्रेज को ज्वाइन करेगा, क्लॉज को ज्वाइन करेगा, सेंटेंस को ज्वाइन करेगा। अब फ्रेज क्या होता है? फ्रेज होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। ऐसा कोई भी वर्ड का कॉम्बिनेशन रहेगा जिसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं रहेगा, वो हमारा कहलाएगा फ्रेज। यानी इसका कोई भी अगर हम अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे तो उसका मीनिंगफुल सेंटेंस या मीनिंगफुल कुछ अर्थ है यहाँ पर नहीं निकलेगा, तो वो हमारा कहलाएगा फ्रेज। अब क्लॉज हम देखें, क्लॉज क्या होता है। क्लॉज होता है इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। क्लॉज के अंदर क्लॉज क्या है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है और इट मे और मे नॉट गिव ए मीनिंगफुल सेंस। यानी हो सकता है इसका मीनिंगफुल सेंस निकले, कोई मतलब उसका निकले, या ये भी हो सकता है उसका मतलब नहीं निकले। तो दोनों तरह के हो सकते हैं क्लॉज। दो तरह के क्लॉज में यहाँ पर देखा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो मीनिंगफुल सेंस देता है और डिपेंडेंट जो क्लॉज होता है वो कोई भी मीनिंगफुल सेंस है वो नहीं देता है, यानी उसका कोई भी मीनिंगफुल सेंस है वो नहीं निकलेगा। अब देखते हैं सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस में भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन रहेगा और ये हमेशा मीनिंगफुल सेंस देगा। तो तीनों में अंतर हमने देखा। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज के अंदर कोई भी मीनिंगफुल सेंस नहीं होता है। क्लॉज के अंदर क्या होता है, क्लॉज के अंदर हो सकता है मीनिंगफुल सेंस हो और हो सकता है मीनिंगफुल सेंस ना हो, लेकिन क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होगा ही होगा। और जो सेंटेंस होता है उसके अंदर मीनिंगफुल सेंस हमेशा कंपलसरी होगा ही होगा, उसका मीनिंगफुल सेंस है, कुछ ना कुछ निकलेगा ही। जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं सेंटेंस के। सेंटेंस का एग्जांपल है आई विल मीट यू एट ऑफिस और एट होम, यानी मैं तुमसे मिलूंगा या तो ऑफिस में मिलूंगा या घर पे मिलूंगा। इसका मीनिंगफुल सेंटेंस हमें, यानी मीनिंगफुल इसका निकल रहा है, इसका कोई मतलब निकल रहा है, इसका कोई अर्थ निकल रहा है कि वो क्या कहना चाह रहा है, वो हम समझ पा रहे हैं। तो ये हमारा कहलाएगा सेंटेंस। इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, मीट वर्ब है और यू है ऑब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट वर्ब भी यहाँ पर मिल रहा है। जैसे यहाँ पर हम देखें एज ही वाज इल ही कुड नॉट अटेंड ऑफिस, यानी वो बीमार है, इसकी वजह से वो क्या है, ऑफिस को नहीं आ सकता है। जैसे यहाँ पर हम देखें ही सेड दैट ही वुड कम, उसने कहा कि वो आएगा, तो मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है। जैसे यहाँ पर हम देखें अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, नहीं जब तक तुम कठिन कार्य नहीं करोगे तो तब तक तुम सक्सेस नहीं होगे, तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। तो ये सेंटेंस में हम देख सकते हैं। अब हमें देखना है कि कंजक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। कंजक्शन में हमारे जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ये इंडिपेंडेंट वर्ड्स या फिर फ्रेज या क्लॉज जो होते हैं, इंडिपेंडेंट वर्ड्स हो सकता है, इंडिपेंडेंट फ्रेज हो सकता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है, उनको ज्वाइंट करने के लिए काम आते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कि फैन बॉक्स से हम याद कर सकते हैं इसको। फैन बॉक्स जैसे फैन बॉक्स, या फिर हम फैन बीबी एक्सरे, या इस तरीके से हम याद रख सकते हैं इसको, फैन बॉयज। तो इससे हम देखें क्या है। एफ से क्या बनेगा, फोर, ये कंजक्शन है। ए से क्या बनेगा, एंड, कंजक्शन है। एन से क्या बनेगा, नॉर, कंजक्शन है। बी से क्या बनेगा, बट, कंजक्शन है। और ओ से क्या बनेगा, और, फैन बॉक्स हम लिख सकते हैं इसको। ओ से क्या बनेगा, और, कंजक्शन है। और फैन बॉयज है, वाई से क्या बनेगा, यट, कंजक्शन है। और एस से क्या बनेगा, सो, कंजक्शन है।
तो ये फैन वॉइस से हम याद रख सकते हैं कौन कौन से कंजक्शन है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंदर आते हैं। फैन वॉइस, तो ये हमें हो जाएगा। अब जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का अगर हम एग्जांपल दें, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में दो क्या है, इंडिपेंडेंट वर्ड्स को जोड़ सकता है, दो इंडिपेंडेंट वर्ड्स को जोड़ेगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जैसे आइदर और है, नाइदर नॉर है, वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट वर्ड्स हैं, वो हम देख सकते हैं। जैसे कि दूसरे कंजक्शन होते हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्यों होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज दोनों को जोड़ने का काम करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आ जाता है हमारे एग्जांपल में, जैसे इफ है, इफ, सिंस, फॉर, व्हेन, एज सून एज, लीस्ट, व्हाइल, बिफोर, अनटिल, टिल। और तीसरे टाइप के होते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। ये पेयर्स में यूज किए जाते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। जैसे आइदर और है, कोरिलेटिव कंजक्शन है, नाइदर नॉर है, नॉट ओनली बट आल्सो है, आल्दो है, यट है, वेदर और है, ये सब क्या है हमारे कोरिलेटिव कंजक्शन के अंदर आते हैं। अब हम देखें कि जो ये कुछ टाइप के कंजक्शन हैं जो एडवर्सेटिव कंजक्शन के अंदर आते हैं। एडवर्सेटिव कंजक्शन के अंदर हम क्या कह सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट्स को दर्शाते हैं, यानी विरोधाभास का ये प्रदर्शन करते हैं, विरोधाभास का। तो विरोधाभास का जब प्रदर्शन करते हैं, जैसे कोई भी सेंटेंस रहेगा उसमें विरोधाभास को दर्शाएंगे, जैसे कि बट, यट, वाइल, वेयर एज, हाउएवर, स्टिल, नेवरदीलेस, नॉनदीलेस, ऑल्दो, दो, नॉट विथ स्टैंडिंग, इवन इफ, इवन दो। ये सभी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेस है, यानी कि विरोधाभास को ये सेंटेंस में दिखाते हैं। जैसे अगर एग्जांपल हम देखें इसमें कोई एक इस तरीके से एग्जांपल हम ले सकते हैं, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, बट ही फेल्ड। तो यहां पर हम देखें व्हाट है, कंजक्शन है, यहां पर सब्जेक्ट है, वर्ब है, यहां पर भी सब्जेक्ट है, वर्ब है। तो ये क्या दिखा रहा है, क्लॉज को जोड़ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज है, तो क्लॉज को जोड़ रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये कंजक्शन है, और ये हमारा कंजक्शन है व्हाट। तो हम ये कह सकते हैं कि ही वर्कड, ये इंडिपेंडेंट है हमारा क्लॉज, और ही फेल्ड ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम है व्हाट यहां पर कर रहा है। नेक्स्ट हम देखें, तीनों टाइप के कंजक्शन हमारे हो गए हैं। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया है। अब हमें देखना है वर्ब के बारे में, जैसे कि एडवर्ब या वर्ब है वो हम कैसे देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ही विल श्योरली डिनाई मी, he will surely deny me, nevertheless I am waiting for him his decision। यानी मुझे पता है कि वो मुझे मना कर देगा। nevertheless, nevertheless मतलब फिर भी मैं उसके डिसीजन का वेट कर रहा हूं। तो ये क्या कह रहा है, विरोधाभास को दिखा रहा है, ये यहाँ पर विरोधाभास को दिखा रहा है। nevertheless यानी उसके बावजूद भी मुझे पता है कि वो मना कर देगा, फिर भी मैं उसका डिसीजन का वेट कर रहा हूँ। जैसे दूसरे सेंटेंस में देखें, दे कम लेट, वो लेट आएंगे, बट द टीचर डिडंट से एनीथिंग, लेकिन जो टीचर है, अध्यापक है, वो कुछ नहीं कहा है या कुछ नहीं कहेगा। तो ये विरोधाभास को दिखा रहा है, लेट आएंगे तो कुछ कहना चाहिए लेकिन ये कुछ नहीं कह रहा है, तो ये विरोधाभास को दिखा रहा है। जैसे ही इज रिच बट ही इज माइजर, यानी वो धनवान तो है लेकिन वो क्या है, कंजूस भी है। तो ये विरोधाभास को दिखा रहा है। जैसे ही डिसीव्ड मी स्टिल आई ट्रस्ट हिम, यानी उसने मुझे धोखा दिया है फिर भी मुझे उस पर भरोसा है। स्टिल विरोधाभास के लिए यूज किया गया है यहाँ पर। आल्दो ही वर्कड हार्ड यट ही फेल्ड, यानी उसने आल्दो और यट एक साथ आए हैं यहाँ पर विरोधाभास को दर्शाने के लिए, यानी उसने कठिन काम किया है फिर भी वो फेल हो गया। तो आल्दो के साथ यट का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। अब जैसे हम देखें यट वाला सेंटेंस हम देखें, यट यट कहां पर इस्तेमाल किया जाएगा।
यट का जो मेन अर्थ होता है वो कहां पर होता है, या यट का जो मेन अर्थ होता है या तो अब तक या फिर भी या अब तक हम इस्तेमाल करते हैं यट, यानी अब तक क्या हुआ है उसके बारे में बताता है। तो कंजक्शन वर्ड में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ही हैड नॉट कम यट, इस तरीके से जब इस्तेमाल करते हैं तब हम यट का इस्तेमाल करेंगे। और यट जब टाइम के रूप में यूज करते हो, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में भी हम यट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टाइम के रूप में जब इस्तेमाल करेंगे यट का तो हमें एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल करना होगा, यानी एडवर्ब दिया होगा तब हम यट का इस्तेमाल टाइम के रूप में करेंगे। जैसे ही वर्कड हार्ड येट ही वाज नॉट गिवन ए रिवार्ड। जैसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं एक सेंटेंस, ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, यानी उसने कठिन परिश्रम किया, यट फिर भी ही वाज नॉट गिवन ए रिवार्ड, ही वाज नॉट गिवन ए रिवार्ड, गिवन ए रिवार्ड यानी उसको क्या है, पुरस्कार नहीं दिया गया। उसने कठिन कार्य किया लेकिन उसने उसे पुरस्कार नहीं दिया गया, तो ये विरोधाभास को दिखा रहा है। जैसे एक सेंटेंस हम देखें, आई एम बिजी, यानी मैं व्यस्त हूँ, हाउएवर फिर भी, आई मेक टाइम फॉर माई फ्रेंड्स, फिर भी मैं अपने दोस्तों के लिए टाइम निकालता हूँ। तो हाउएवर विरोधाभास को दिखा रहा है, यानी बिजी होने के बाद टाइम नहीं निकालना चाहिए लेकिन टाइम निकाल रहा है वो। जैसे नेक्स्ट हम देखें, द टेस्ट वाज वेरी डिफिकल्ट नेवरदलेस ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, यानी जो टेस्ट था वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था फिर भी उसने अच्छा मार्क प्राप्त किया है। नेक्स्ट हम देखें, ही लव्स राइटिंग, यानी वो राइटिंग से प्यार करता है। वेयर एज फिर भी, हिज ब्रदर लव्स रीडिंग, यानी जबकि, ये जबकि के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी वो तो राइटिंग से प्यार करता है यानी लिखने में ज्यादा प्यार करता है, लेकिन उसका जो भाई है वो रीडिंग में विश्वास करता है, पढ़ने में ज्यादा विश्वास करता है। तो ये विरोधाभास को दिखा रहा है, एक पढ़ने में है और एक लिखने में है। जैसे व्हाइल आई वाज वर्किंग ही वाज स्लीपिंग, यानी जब मैं सो रहा काम कर रहा था तो वो सो रहा था। तो दिखा रहा है, विरोधाभास को दिखा रहा है। जैसे कि ही इज फूल नंदीलेस आई लाइक हिम, यानी वो मूर्ख है, पागल है फिर भी, तो ये फिर भी मैं उसको पसंद करता हूं, तो नंदीलेस का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। इवन दो है, इवन दो का इस्तेमाल कब करते हैं, जब कंप्लीट एक्शन हो जाता है, कोई भी सेंटेंस में अगर कंप्लीट एक्शन हो जाएगा तब हम इवन दो का इस्तेमाल करेंगे। और जब कंप्लीट काम नहीं होगा, कोई भी सेंटेंस के अंदर अगर कंप्लीट काम नहीं होगा तो हम इवन इफ का इस्तेमाल करेंगे। इवन इफ क्या बताता है, हमेशा संभावना को बताता है। इफ का, इफ ऐसा होगा तो, यदि ऐसा हुआ तो यदि मतलब संभावना, संभावना मतलब कि एक तरीके से हम कह सकते हैं इनकम्प्लीट कोई एक्शन है उस तरीके से। और इवन दो, इवन दो कब लेंगे, कंप्लीट एक्शन हो जाएगा तब हम इवन दो का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस हम देख लेते हैं, आ, जैसे यहाँ पर देखें, इवन दो और इवन इफ में से कौन सा आएगा, एरर हम मान ले सकते हैं या इसको, इवन दो और इवन इफ, ही लॉस्ट हिज जॉब, यानी उसने अपनी नौकरी है वो खो दी है। ही कंटिन्यू टू सर्व इन दी ऑफिस, यानी उसने अपनी नौकरी छोड़ दी है फिर भी वो क्या करता है, कंटिन्यू वो ऑफिस आ रहा है। तो ये क्या है, कंप्लीट बता रहा है एक्शन को, इसलिए इवन दो का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट है इवन दो और इवन इफ ही लॉस हिज जॉब ही विल कंटिन्यू टू सर्व इन दी ऑफिस। अब इवन दो है, ही लॉसेज हिज जॉब, यहां पर लॉस्ट, लॉस्ट मतलब कंप्लीट हो गया है, पास्ट टेंस में चला गया है, कंप्लीट हुआ तो हमने इवन दो का इस्तेमाल किया। यहाँ पर ही लॉसेज हिज जॉब ही विल कंटिन्यू टू सर्व इन दी ऑफिस। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर कंप्लीट हो गया, पास्ट टेंस है, यहाँ पर फ्यूचर टेंस है, ही विल कंटिन्यू टू वर्क, यानी वो का अगर नौकरी उसकी चली भी जाएगी तो वो काम करता रहेगा, आगे आएगा।
तो ये इनकम्प्लीट बता रहा है, यानी उसकी नौकरी अभी गई नहीं है। तो इवन इफ का इस्तेमाल होगा। इवन इफ ही लॉसेज हिज जॉब ही विल कंटिन्यू टू सर्व इन दी ऑफिस। अब हम देखते हैं इवन इफ है और इवन दो है। जैसे इवन इफ और इवन दो है वो हम उस हिसाब से यूज करते हैं। पास्ट टेंस आ गया यानी काम कंप्लीट हो गया तो हमने इवन दो का इस्तेमाल किया, और अगर पास्ट टेंस नहीं आया, प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है और काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम इवन इफ का इस्तेमाल करेंगे। अब दूसरा देखते हैं, एक है दो और आल दो कंजक्शन, एक है इंस्पाइट और डिस्पाइट। दो आल दो, इंस्पाइट और डिस्पाइट कंजक्शन है। ये भी हम दो आल दो का यूज करते हैं, यद्यपि इसका हिंदी अर्थ होता है यद्यपि हम इस तरीके से काम करेंगे उस तरीके से। और इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ है, ये भी हम के बावजूद, यानी ऐसा होगा उसके बावजूद भी हम ऐसे काम करेंगे। तो ये सभी विरोधाभास को दिखा रहा है, दोनों चीजें यद्यपि और के बावजूद ही। तो इसमें हम देखें किस तरीके से सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाएगा और कहां पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि सेंटेंस दिया हुआ है इंस्पाइट ऑफ और आल दो, इंस्पाइट आएगा या आल दो आएगा। आल दो इट रेन्ड हेवली ही अटेंड द पार्टी। तो यहां पर हम देखें यानी सब्जेक्ट वर्ब आ रहा है, यहां पर सब्जेक्ट वर्ब आ रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब है, यहां पर भी सब्जेक्ट वर्ब है, यानी दो क्लॉज को जोड़ रहा है। तो दो क्लॉज को जोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, आल दो का इस्तेमाल करेंगे। आल दो, तो आल दो यहां पर सही है। आल दो इट रेन हैवली ही अटेंड द ऑफिस, क्योंकि हम क्लॉज है उसको जोड़ने के लिए हम आल दो का इस्तेमाल करते हैं। और जो क्लॉज और कंप्लीट नहीं होगा तो हम इंस्पाइट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि इंस्पाइट ऑफ आल दो हैवी रेन ही अटेंड द पार्टी। तो यहां पर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, तो इसलिए हम इंस्पाइट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। इंस्पाइट ऑफ हैवी रेन ही अटेंड द पार्टी। नेक्स्ट हम देख आल दो और डिस्पाइट द वॉच वाज एक्सपेंसिव ही बॉट इट। तो यहां पर आल दो आएगा क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब यहां पर आ रहा है, क्लॉज आ रहा है। तो यहाँ पर क्लॉज आ रहा है इसलिए आल दो का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब आ रहा है। दी वॉच और एक्सपेंसिव सब्जेक्ट वर्ब आ रहा है। ही बॉट इट, तो ये हम यहाँ पर क्या करेंगे, आल दो का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देखें ही वेंट आउट इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट द रेन, यानी वो बाहर गया। अब इन स्पाइट ऑफ आएगा या डिस्पाइट द रेन आएगा, बाहर गया था तो इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट है, दोनों में से कोई एक आ जाएगा। इंस्पाइट ऑफ तो डिस्पाइट हमारा आ जाएगा ही वेंट आउट डिस्पाइट द रेन। नेक्स्ट हम देखें आल्दो दो माय हस्बैंड डिड नॉट लाइक द मूवी आई एंजॉयड इट ए लॉट, यानी कि मेरा पति है वो मूवी को पसंद नहीं करता था लेकिन फिर भी मैंने एंजॉय किया। तो सब्जेक्ट वर्ब आ रहा है, माय हस्बैंड डिड नॉट लाइक, लाइक सब्जेक्ट और ये वर्ब है तो आल्दो आएगा। तो हम देखें यहाँ पर इंस्पाइट ऑफ हैवी रेन में देखें हम इंस्पाइट ऑफ हैवी रेन। अब हैवी है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो हैवी क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है, और रेन क्या है यहाँ पर, नाउन है। ऐसे हम देख सकते हैं हैवी हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, और रेन हमारा नाउन है। तो जब एडजेक्टिव प्लस नाउन हो, एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो हम इंस्पाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंस्पाइट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, डिस्पाइट ऑफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे जब एडजेक्टिव प्लस नाउन हो। तो वो हमें देख लेना है। इंस्पाइट है वो हम इस्तेमाल करते हैं। फिर हम देखते हैं कंजक्शन में आल्दो है। आल्दो क्या है, विरोधाभास को दिखाता है। जैसे कि उसने मेहनत किया फिर भी वो फेल हो गया, उस तरीके से। आल्दो और येट का इस्तेमाल भी हम करते हैं। इंस्पाइट ऑफ है उसमें हमें ये देखना है जीरेंड प्लस अगर नाउन हो, जीरेंड है वो नाउन की तरह ही काम करता है, और नाउन के लिए भी हम इंस्पाइट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई अगर जीरेंड वगैरह रहेगा तो उसमें भी हम
इंस्पाइट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि शी इज यंग, शी इज वेरी इंडिपेंडेंट। तो इसमें क्या आएगा, वो यंग भी है और वो इंडिपेंडेंट भी है। तो हम इसमें किसका, बिकॉज है, कारण को बता रहा है, कारण की वजह से वो यंग है और उसकी वजह से कारण है जिसकी वजह से वो ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये गलत है। वेदर, वेदर क्या है, डाउट को बताता है, डाउट वाले केस में हम यूज करते हैं वेदर, वेदर ही इज यंग, आल्दो ही सी इज यंग, शी इज वेरी इंडिपेंडेंट। तो आल्दो यहाँ पर सही है क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा है यहाँ पर कंप्लीट, सब्जेक्ट वर्ब के समय आल्दो आ जाता है और सेंटेंस भी कंप्लीट हो रहा है। अनलेस, अनलेस हमारा कंडीशन को बताता है, तो कंडीशन की बात यहाँ पर हो ही नहीं रही है, तो आल्दो यहाँ पर सही आएगा, आल्दो शी इज यंग, शी इज वेरी इंडिपेंडेंट। तो उस तरीके से हम इसका इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि एक क्वेश्चन है, इसको हम बाद में देखेंगे, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। शी इज इंडस्ट्रियस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन हर फील्ड, यानी वो इंडस्ट्रियस थी, यानी कि व्यापारिक उसके अंदर सोच थी, इंडस्ट्रियस थी, इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन हर फील्ड, फिर भी वो इंडस्ट्रियल थी, फिर भी, तो फिर भी के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, यट का इस्तेमाल करेंगे। वो इंडस्ट्रियल थी फिर भी, यट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन हर फील्ड, तो यट का इस्तेमाल किया जाएगा, एल्स और सिंस और एंड का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखें, एक क्वेश्चन है जैसे कि ही हैड विजिटेड द प्लेस ए फ्यू टाइम्स, तो ए फ्यू टाइम्स है तो ये काउंटेबल है, ए फ्यू टाइम्स कुछ, यानी वो कुछ बार आया है। ही विजिटेड द प्लेस ए फ्यू टाइम्स, ही कुड नॉट फाइंड हिज वे बैक, तो इतनी बार आया है कि वो वापस से उनका रास्ता है वो नहीं प्राप्त कर सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस है, यानी कि वो एक दो बार आया हुआ है फिर भी उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो एंड का इस्तेमाल तो नहीं होगा, गलत है। दो का इस्तेमाल यहाँ पर होगा, कौन की, कॉन्ट्रैक्ट बेस में, यानी विरोधाभास में दो का इस्तेमाल कर सकते हैं। दो ही हैड विजिटेड द प्लेस ए फ्यू टाइम्स, ही कुड नॉट फाइंड हिज वे बैक, इसका इस्तेमाल भी नहीं होगा, इवन इफ का इस्तेमाल नहीं होगा, इवन इफ का हम इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम देखें, कुछ कंजक्शन होते हैं जो रीजन दिखाते हैं, जैसे बिकॉज है, एज है, सेंस है, ये क्या दिखाते हैं, रीजन दिखाते हैं, कोई भी चीज का रीजन रहेगा वो हमें दिखाएंगे। तो हम कैसे सेंटेंस हम बना सकते हैं, आई कुड नॉट कंप्लीट द वर्क बिकॉज आई वाज इल, यानी मैं बीमार था इस वजह से, इस कारण से मैं काम को कंप्लीट नहीं कर पाया, तो ये रीजन बता रहा है। दूसरा हम देखें, एज सिंस, एज और सिंस में से क्या आएगा, आई हैड बीन ड्राइविंग फॉर 10 आवर्स, आई वॉज टायर्ड, यानी मैं 10 बजे से गाड़ी चला रहा हूँ, इस वजह से मैं क्या है, आ, आ, थक गया हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा, एज का इस्तेमाल होगा, एज आई हैड बीन ड्राइविंग फॉर 10 आवर, आई वॉज टायर्ड, यानी मैं थक गया हूँ। अब बिकॉज है, वो हमें पता है कि बिकॉज कारण बताता है, कंजक्शन जो है बिकॉज कारण बताता है। एक होता है बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ है प्रपोजिशन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ये भी कारण बताता है। और एक होता है ड्यू टू या अमोंग टू, ये भी प्रोपोजिशन के रूप में काम आता है, सिर्फ बिकॉज है कंजक्शन के लिए काम आता है, बताते तीनों कारण ही है, लेकिन बिकॉज ऑफ है वो प्रपोजिशन के लिए इस्तेमाल कर सकता है, और ड्यू टू और अमोंग टू है वो भी प्रपोजिशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अब जैसे एग्जाम्पल हम देखें यहाँ पर, ये एग्जाम्पल है, आई वॉज इल फॉर सेवरल मंथ्स, यानी मैं बहुत महीनों से बीमार था, आई लॉस्ट माई जॉब्स, और मैं अपनी नौकरी खो चुका हूं, तो कारण बता रहा है, बिकॉज कंजक्शन यहाँ पर नहीं है, बिकॉज है, प्रपोजिशन यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा, कंजक्शन का इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब है, इसको भी जोड़ रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब इसको भी जोड़ रहा है, तो दो क्लॉज को जोड़ने के लिए कंजक्शन का इस्तेमाल करेंगे, तो बिकॉज ऑफ आएगा। बिकॉज, बिकॉज ऑफ नहीं आएगा, सिर्फ बिकॉज आएगा, बिकॉज आई वॉज इल फॉर सेवरल मंथ, आई लॉस्ट माई जॉब, बिकॉज ऑफ है प्रपोजिशन के लिए होता है तो इसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ड्यू टू है ये भी प्रपोजिशन के लिए इस्तेमाल होता है तो इसका इस्तेमाल भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब है और सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि इट वाज रेनिंग अगेन,
यानी दोबारा बरसात होती है, इट वाज रेनिंग अगेन, वी विल हैव टू कैंसिल द पिकनिक। अगर दोबारा से अगर बरसात होती है तो हमें पिकनिक है वो कैंसिल करना होगा। तो इट वाज रेनिंग अगेन यानी दोबारा बरसात होने की वजह से, एज वी विल हैव टू कैंसिल दी पिकनिक। तो जैसे ही बरसात होगी हमें पिकनिक कैंसिल करना होगा। तो ये गलत है यहाँ पर, सिंस है वो टाइम के रेस्पेक्ट में होता है, ये भी गलत है। सो हम यूज करेंगे इट इज रेनिंग अगेन सो वी विल हैव टू कैंसिल दी पिकनिक, यानी ज्यादा बरसात होने की वजह से हमें क्या है, जो पिकनिक है वो कैंसिल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे आई डिसाइडेड टू टेक ए ब्रेक, यानी मैंने एक ब्रेक लेने का निश्चय किया है। आई वॉज फीलिंग टायर्ड, तो मैं थक गया हूं। तो किसकी वजह से मैंने ब्रेक लेने का डिसाइड किया है, कारण क्या है उसमें, बिकॉज आई टायर्ड। अब फोर प्रपोजिशन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि आई डिसाइडेड टू टेक ए ब्रेक। तो यहां पर हम देखें, सो देयर फोर है वो रिजल्ट को बताता है, रिजल्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो देयर फोर नहीं आएगा, फोर भी नहीं आएगा, बिकॉज आएगा। बिकॉज आई वॉज फीलिंग टायर्ड, क्योंकि ये कंजक्शन का काम कर रहा है। यहाँ पर भी हम देखें सब्जेक्ट और वर्ब है, यहाँ पर भी हम देखें आई डिसाइडेड सब्जेक्ट और वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ने के लिए कंजक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, और कंजक्शन है हमारा बिकॉज। तो बिकॉज आएगा, आई डिसाइडेड टू टेक ए ब्रेक बिकॉज आई वॉज फीलिंग टायर्ड। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि वी वर लेट इट रेन्ड, यानी हम देरी से आएंगे, किसकी वजह से, बरसात हो रही है उसकी वजह से। तो रेन हो रही है, बरसात हो रही है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट वर्ब आ रहा है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट वर्ब आ रहा है। तो हमें क्या चाहिए, हमें कंजक्शन चाहिए। तो ये दोनों तो प्रोपोजिशन का काम करते हैं, तो इन दोनों को इस्तेमाल नहीं कर सकते हम, बिकॉज का इस्तेमाल होगा यहाँ पर। बिकॉज वी वी आर लेट बिकॉज इट रेन्ड, क्योंकि हमें सब्जेक्ट क्लॉज और वर्ब दोनों क्या मिलकर क्या होते हैं, क्लॉज, और दो क्लॉज को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए बिकॉज आएगा। नेक्स्ट हम देखें, द मैच वाज कैंसिल्ड, और नेक्स्ट दे रखा है बैड वेदर। तो किसकी वजह से मैच कैंसिल हुआ है, तो यहां पर हम देखें बैड वेदर दे रखा है डायरेक्टली, हम देखें। अब बैड वेदर है, यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, ये बैड क्या है, एडजेक्टिव है, और किसकी विशेषता बता रहा है, ये नाउन की विशेषता बता रहा है। नाउन क्या है, वेदर, और ये बैड है, यानी मैच कैंसिल किया गया है खराब मौसम की वजह से। तो ये एडजेक्टिव है हमारा, एडजेक्टिव की वजह से, नाउन की विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव कह सकते हैं, बैड। तो यहाँ पर ड्यू टू और बिकॉज ऑफ में से क्या इस्तेमाल करेंगे, हम ड्यू टू का इस्तेमाल करेंगे, किस कारण से हुआ है, तो ड्यू टू प्रोपोजिशन का इस्तेमाल किया जाएगा, द मैच वाज कैंसिल्ड ड्यू टू बैड वेदर। नेक्स्ट हम देखें, कुछ कंजक्शन होते हैं जो पर्पज को दिखाते हैं, कुछ कंजक्शन ऐसे होते हैं जो पर्पज को दिखाते हैं, जैसे कि सो दैट, इन ऑर्डर दैट, ये कंजक्शन है। इन ऑर्डर टू और सो एज टू, ये प्रोपोजिशन का काम करता है। और सो कंजक्शन है, ये रिजल्ट को बताता है। जैसे हम कभी इस्तेमाल करेंगे सो कंजक्शन का, तो वो रिजल्ट को डिनोट करेगा। सो दैट है वो कंजक्शन को डिनोट करता है, और सो भी कंजक्शन ही है लेकिन वो रिजल्ट को डिनोट करता है, और सो दैट है। और इन ऑर्डर दैट है, ये कंजक्शन का इस्तेमाल होता है। और प्रपोजिशन के लिए इन ऑर्डर टू और सो एज टू का इस्तेमाल प्रपोजिशन के रूप में हम कर सकते हैं। जैसे सो दैट कंजक्शन है, वो हम एज ए रिजल्ट का लिए भी इस्तेमाल करते हैं, सो दैट हम रिजल्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे, रिजल्ट जब दिखाना होगा। और इन ऑर्डर दैट है, इन ऑर्डर दैट है, वो हम कंजक्शन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन किसी और मकसद के लिए करेंगे, यानी रिजल्ट को देखना ही दिखाएगा। और विरोधाभास रिजल्ट दिखाने के लिए हम सो दैट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। एक एग्जांपल है, वी वर्कड हार्ड सो ही सक्सीडेड। ही वर्कड हार्ड, उसने ज्यादा मेहनत किया, कठिन काम किया, परिश्रम किया, इसकी वजह से। सो इसलिए, तो इसलिए क्या बता, रिजल्ट बता रहा है किसकी वजह से सक्सेस हुआ है, ज्यादा मेहनत करने की वजह से। तो कंजक्शन है यहाँ पर, ये सब्जेक्ट वर्ब है और ही सब्जेक्ट वर्ब है, दोनों को जोड़ रहा है, ये कंजक्शन हो गया। सो ही सक्सीडेड। जैसे नेक्स्ट टाइम देखें, एक एग्जांपल है हमारे पास में, जैसे ही वेंट टू डॉक्टर इन ऑर्डर टू और सो दैट
हैव मेडिकल चेकअप। अब किस वजह से वो डॉक्टर के पास में गया है? कोई भी आदमी है डॉक्टर के पास में क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर तो सब्जेक्ट वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब, और हैव मेडिकल चेकअप, यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, तो कंजक्शन तो लगेगा नहीं। तो क्या लगेगा? प्रोपोजिशन लगेगा। तो सो दैट हमारा क्या है? कंजक्शन है, तो सो दैट तो लगेगा नहीं। तो हमारा क्या लगेगा? इन ऑर्डर टू लगेगा। इन ऑर्डर टू ये वाला सही रहेगा, क्योंकि ये वाला तो लगेगा नहीं, क्योंकि प्रोपोजिशन है, ये कंजक्शन है। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है दोनों साइड, इसलिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पर इन ऑर्डर टू का इस्तेमाल करना होगा। नेक्स्ट हम देखें, वी वेंट टू द डॉक्टर इन ऑर्डर टू और सो दैट ही कुड हैव मेडिकल चेकअप। अब यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब इधर भी है और सब्जेक्ट वर्ब इधर भी है, तो दोनों तरफ क्या है? क्लॉज है, तो हम सो दैट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कंजेक्शन का काम करता है सो दैट। तो हम यूज कर सकते हैं सो दैट। वी वेंट टू डॉक्टर इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर को हम टूडे को हटा देंगे, ये वाला पूरा पोर्शन हटा देंगे। वी वेंट टू द डॉक्टर सो दैट ही कुड हैव मेडिकल चेकअप, ताकि हम मेडिकल चेकअप करवा सके। जैसे कि नेक्स्ट हम देखें, ही इनकरेज्ड मी सो आई माइट नॉट लॉस हर्ट। तो उसने मुझे इनकरेज किया। अब इसमें हम देखना है कि एरर कौन सी वाले पार्ट में है। उसने मुझे इनकरेज किया, आई माइट नॉट लॉस हर्ट, यानी जिसकी वजह से मुझे अपना जो संतुलन नहीं खोना है, हृदय का जो संतुलन नहीं खोना है, तो ये रिजल्ट को दिखाता है सो। तो सो दैट है, यहाँ पर रिजल्ट दिखा रहा है, तो सो की जगह यहाँ पर आएगा सो दैट। सो सिर्फ रिजल्ट को दिखाता है, सो दैट है पर्पज को दिखाता है। तो किस पर्पज के लिए उसको इंक्रीज किया गया, तो इसकी वजह से यहाँ पर सो की जगह आ गया सो दैट। तो सो दैट यहाँ पर सही है, क्योंकि किस पर्पज के लिए ताकि क्या होगा? सो दैट का मतलब ताकि, यानी पर्पज। किस पर्पज के लिए हमने ऐसा काम किया है, तो वो पर्पज क्या है? ताकि वो हार्ट को लॉस ना करे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सो दैट का इस्तेमाल करेगा, सो दैट आई माइट नॉट लॉस हार्ट। तो ये हमारा सो दैट सेंटेंस सही रहेगा सो की जगह। नेक्स्ट हम देखें, यूज ऑफ कंजक्शन। तो कंजक्शन हम यूज करते हैं तो अलग अलग कंजक्शन के अलग अलग यूज रहते हैं, उसी हिसाब से हमें देखना होता है। तो ये हमें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यूज ऑफ कंजक्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।